बादलों के बहुत ऊपर परियों की एक जादुई दुनिया थी। उस किंगडम का नाम पिक्सी होलो था। उस किंगडम की खूबसूरत रानी अपनी आवाम को एक फैशन शो कंपटीशन का पैगाम देती है। दूर दूर से परियां उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आती हैं। उसी किंगडम के जंगल में फ्लोरा नाम की एक डिजाइनर परी रहती थी। वो बहुत टैलेंटेड थी। उस तक भी डिजाइनर कंपटीशन की खबर पहुंचती है। वो कहती है कि क्या मैं भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तभी उसकी प्यारी दादी कहती है कि जीत रुतबे से नहीं, टैलेंट से होती है। वो आईने में खुद को देखती है और कहती है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। दूर दूर से परियां उनके किंगडम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाती है। एक खूबसूरत वाटर फेरी पानी से ड्रेस बनाती है। फायर फेरी डिजाइनर आग से जादुई खूबसूरत ड्रेस बनाती है। एक मगरूर डिजाइनर परी आसमानी बिजली की तरह वहां पहुंचती है। सारे कैमरा उसकी तरफ फोकस हो जाते हैं। डिजाइनर परियों की चमक देखकर फ्लोरा उदास होकर वापस जंगल में चल पड़ती है। तभी जादुई दरख्त फ्लोरा की उदासी समझते हुए उसे एक जादुई धागा देता है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है वो चमकने लगता है। फ्लोरा घर वापस आकर उस धागे से कपड़े सीने लगती है। उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं ड्रेस बनाने में। फ्लोरा दिन रात ड्रेस बनाने में लगा देती है। वो बहुत मेहनत करती है। ड्रेस बन जाता है। वो पहन के शीशे में देखती है। हवा के छूते ही ड्रेस चमकने लगता है। वो ड्रेस पकड़कर खुद को रनवे में चलते हुए इमेजिन करती है। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ जाता है। बड़े बड़े मिरर लगाए जाते हैं ताकि ऑडियंस नजदीक से ड्रेस देख सके। रानी भी पहुंच जाती है और शो शुरू करवाती है। सॉफ्ट म्यूजिक प्ले होने लगता है। वैक्सा परी बदलते हुए कलर्स वाला ड्रेस पहनकर वॉक करती है। फिर फ्लोरा रनवे पर कदम रखती है। उसके पाँव के नीचे से फूल खिलने लगते हैं। सारी परियां उसका नेचुरल मैजिक देखकर हैरान हो जाती है। क्वीन सेलेस्टिना उसका ड्रेस देखकर चौंक जाती है। हवा चलती है और फ्लोरा का ड्रेस और भी खिलने लगता है। वेक्सा गुस्से में तेज चलती है और उसका ड्रेस फटने लगता है और सारे रनवे पर उसके ड्रेस के टुकड़े बिखर जाते हैं। फ्लोरा जल्दी से अपना ग्लोविंग धागा और सुई निकालती है और वेक्सा के ड्रेस के टुकड़ों को इकट्ठा करके सीने लगती है। क्वीन फ्लोरा की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर फ्लोरा के सर पर ताज पहना देती है। दूसरी तरफ वेक्सा शर्मिंदा होकर फ्लोरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। तमाम परियां फ्लोरा इज द विनर का नारा लगाती है। फ्लोरा महल के पास अपना नया फैशन स्टूडियो खोल लेती है। दूर दूर से परियां उससे अपने ड्रेस बनवाने के लिए आती हैं। वो अपनी दादी माँ का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उन्होंने ही उसे हिम्मत दी थी कि आज वो रानी की भी पर्सनल डिजाइनर है। और इसी तरह वो एक आम परी से पिक्सी हॉलो की सबसे खास परी बन जाती है।